अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप खैरियत से होंगे। आज बेटा हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 सेकंड टॉपिक की, जो कि इस चैप्टर का एक अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन भी है। टॉपिक का नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने बात की बेटा लाइट के बारे में कि लाइट की नेचर क्या क्या होती है। हमने कहा कि लाइट एज अ पार्टिकल भी हो सकती है, एज अ वेव भी हो सकती है और ड्यूल नेचर भी हो सकती है। लेकिन यहां पे हम डिस्कशन करेंगे कि लाइट विल बिहेव एज अ वेव। कैसे वेव की तरह बिहेव करेगी? अगर लाइट आपके पास वो तमाम प्रॉपर्टीज को फुलफिल करती है जो वेव के काम है, तो आप कहेंगे कि लाइट विल बिहेव एज अ वेव। वो कौन सी प्रॉपर्टीज थी? जिनमें इंटरफेरेंस थी, जिनमें डिफ्रैक्शन थी, जिनमें पोलराइजेशन थी। तो आज स्टार्ट करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो उसने 1801 में परफॉर्म किया। और इस एक्सपेरिमेंट का जो बैकएंड था वो क्या था? वो ये था कि लाइट विल बिहेव एज अ वेव। इसने ये साबित किया था कि लाइट वेव की तरह बिहेव करेगी। अब कैसे साबित किया था? तो बेटा इसने जो प्रोसेस इस्तेमाल किया था वो प्रोसेस था इंटरफेरेंस का। क्लियर? अब यहां पे उन्होंने कंफर्म किया कि वेव नेचर होती है। अब चूंकि इंटरफेरेंस होगी तो इंटरफेरेंस हैज टू टाइप्स। फर्स्ट वन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेकंड वन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है कि आपके पास ब्राइट फ्रिंज बनेंगे या मैक्सिमा आप कहेंगे, और डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होगा? डार्क फ्रिंज बनेंगे, इसको आप मिनिमा भी कहेंगे यहां। क्लियर? अब हमने कहा था कि इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशन है वो क्या है कि सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक और सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट। तो हमने उसी कंडीशन के मुताबिक ये काम किया यहां पे कि इसको डबल स्लिट इसलिए कहते हैं कि यहां पे दो स्लिट आपने यूज किए। अब देखिए यहां पे आपने जो वेव्स ले रहे हैं वो ले रहे हैं प्लेन वेव फ्रंट से। अब ये प्लेन वेव फ्रंट जैसे ही इस स्लिट से गुजरेगा तो एंडिंग से डिफ्रैक्शन होती है। अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि क्या यंग्स का एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस के लिए है, डिफ्रैक्शन के लिए है? तो आप कहेंगे कि बेसिकली तो है इंटरफेरेंस के लिए, लेकिन चूंकि यहां पे डिफ्रैक्शन भी हो रही है तो आप यहां पे उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है? अब देखें, जब वेव यहां पे बेंड हुई, आगे आपने दो होल क्रिएट किए। यहां पे आपके पास एक वेव से दो वेव क्रिएट की जो कि मोनोक्रोमेटिक भी रहेंगी, जो कि कोहेरेंट भी रहेंगी। ठीक है? और ये स्क्रीन लगी आपके पास सामने, ये आपके पास जहां पे आपके पास मैक्सिमम मिनिमम का पैटर्न जो होगा, जो इस बात की निशानदेही है कि यहां पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों तरह की इंटरफेरेंस यहां पे हो रही है। मैंने यहां पे मैक्सिमम शो किया है, मैक्सिमम के दरमियान जो स्पेस है वो मिनिमम को शो करती है। ठीक है? इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन के जो मेन थीम है, मेन कॉन्सेप्ट है, मेन पॉइंट्स है, वो क्या है याद रखना है। उनमें मेन पॉइंट्स क्या क्या जो आपने कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट वन पाथ डिफरेंस, कि दो वेव के दरमियान में पाथ डिफरेंस कितना होगा। सेकंड वन डिस्टेंस ऑफ एनी डार्क और ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, कि किसी भी ब्राइट या डार्क का सेंटर से कितना डिस्टेंस आपके पास। फिर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बैंड्स, कि दो ब्राइट या दो डार्क के दरमियान में कितना डिस्टेंस है। अगर बेटा आपको ये पॉइंट्स याद रहेंगे तो आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत आसान रहेगा। ठीक है? अब देखिए फर्स्ट पॉइंट पाथ डिफरेंस। ये लेट्स सपोज कि आपकी स्क्रीन है, हमने इस पैटर्न को एक रे डायग्राम की फॉर्म में यहां पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है? अब मैंने यहां पे एक पॉइंट लिया P। लेट्स सपोज कि ये पॉइंट ब्राइट भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है। इसके बारे में बात करेंगे आगे जाके। अब इधर जब इंटरफेरेंस होगी तो इंटरफेरेंस के लिए दो वेव का सुपरपोज करना जरूरी है। अब वो दो वेव कहां से आ रही है? एक वेव यहां से आ रही है, एक वेव यहां से आ रही है। जब ये दो वेव सुपरपोज करेंगी तो यहां पे ब्राइट या डार्क स्पॉट पैदा होगा। अब देखिए यहां पे ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, तो दोनों का पाथ सेम है? बिल्कुल भी नहीं। इस वेव का पाथ स्मॉल है, इस वेव का पाथ ज्यादा लेंथी है। तो कितना डिफरेंस आ रहा है? उस डिफरेंस को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट रे से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं सेकंड वेव। अब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो परपेंडिकुलर से आगे जो पाथ है वो सेम हो गया। इट्स मीन दैट यहां से यहां तक का पाथ जो है ना, ये आपके पास एक्स्ट्रा पाथ है, जिसको आप पाथ डिफरेंस कहते हैं। अब यहां पे निकालना है, इनके दरमियान डिस्टेंस है उसको आप d कहते हैं। स्लिट के दरमियान पाथ डिफरेंस d है। यहां एंगल बन रहा है 90 एंगल के सामने बेटा क्या होता है? हाइपोटेनियस। थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालने, हाइपोटेन्यूस गिवन है तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल होगा? तो याद रखिएगा बेटा साइन थीटा ऐसा फंक्शन है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दोनों आते हैं।
देखिए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर किसके बराबर है, BD के, और हाइपोटेन्यूज के बराबर है D के। तो यहां पुट कर दिए, D क्या हो बेटा डिवाइड, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो BD जो पाथ डिफरेंस है बेटा वो यहां पे किसके बराबर आया, D sin थीटा। अब मैंने कहा था कि ये P पॉइंट ब्राइट भी हो सकते हैं, डार्क भी हो सकते हैं। अब देखें लेट्स सपोज कि ये कंस्ट्रक्टिव है, मतलब ब्राइट स्पॉट है। तो ब्राइट स्पॉट में आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ के आए हैं कि आपके पास पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए बेटा क्या होता है, m लैम्डा का मल्टीपल होता है। तो यहां पे अगर कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहे हैं तो पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा, m लैम्डा। तो यहां पुट करेंगे m लैम्डा d sin थीटा, जो एक जनरल फॉर्म होगी पाथ डिफरेंस की फॉर कंस्ट्रक्टिव, मार्क एज इक्वेशन 1। डिस्ट्रक्टिव के लिए हमने कहा होगा कि लैम्डा बाय 2 का मल्टीपल होगा, जिसके लिए जनरल फॉर्म क्या बनेगी, m प्लस 1/2 लैम्डा। अब सेम चीज जहां पे BD लिखा है वहां पे पुट कर देंगे m प्लस 1/2 लैम्डा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m प्लस 1/2 लैम्डा इज इक्वल टू d sin थीटा। So this is the path difference for the destructive interference for the dark fringes. Clear? Second point जो हमने कैलकुलेट करना है वो है distance of any fringes from the central bright. Central bright से आपके पास कितना फासला है? अब central bright क्यों है? यहीं पर ये चीज फुलफिल हो जाती है कि आपको सिर्फ वेव नेचर है, क्योंकि अगर लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव करनी होती ना बेटा तो आपके पास क्या होता, लाइट यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट मूव करती और आपको स्क्रीन पे सिर्फ 2 स्पॉट्स बनते। लेकिन जब आपने ऑब्जर्व किया आपके पास क्या बन रहा है, मैक्सिमम मिनिमम, मतलब लाइट बेंड होकर आगे आ रही है। तो बेंडिंग प्रॉपर्टी किसकी थी, वेव की थी। तो यहीं से क्लियर हो गया था कि आपके पास लाइट जो है वो एज अ वेव बिहेव करती है। फिर हम उनकी कैलकुलेशन पे काम कर रहे थे। देखिए जी हमने सेंटर से चेक करना है कि इसका कितना फासला है, उसके लिए मैंने ये डायग्राम अगेन ड्रा किया है, बट दिस टाइम फ्रॉम द सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन से क्या किया जी हमने, अब ये एंगल इस पॉइंट P का सेंटर लाइन से कोई ना कोई एंगल बनेगा जिसको आप थीटा कहेंगे, और सेंटर से उस पॉइंट तक के फासले को हमने डिनोट किया y के साथ। स्लिट और स्क्रीन के दरमियान जो फासला रखा है वो रखा है L। अब यहां पे थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ जो साइड होती है वो क्या होती है, बेस। परपेंडिकुलर और बेस ये किस में होती है, ये होती है बेटा टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर क्या है y, बेस क्या है L। अब आपकी बुक में ये मेंशन है कि जब एंगल बहुत छोटा हो तो टेन थीटा और साइन थीटा दोनों आपस में बेटा क्या होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। आपकी बुक पे साइड पे एक टेबल दिया गया है जहां पे आपके पास स्मॉल एंगल दिए गए हैं, साइन की वैल्यू निकाली गई है, टेन की वैल्यू निकाली गई है। इट्स मीन दैट वी कैन से इफ एंगल इज वेरी स्मॉल देन टेन थीटा विल इक्वल टू साइन थीटा। ये आपकी बुक में एक टेबल है, मैं यहां मेंशन करूंगा आपके पास सामने। साइन थीटा की वैल्यू फिर हम कह सकते हैं y ओवर l, क्योंकि टेन साइन के बराबर ही है, तो टेन की जगह पे मैं साइन प्लेस कर सकता हूं। अब देखें फॉर ब्राइट, तो ब्राइट के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, m लैम्डा d sin थीटा। देखिए m लैम्डा d sin थीटा, साइन की वैल्यू आपके पास आ गई है y ओवर l, तो आपने यहां पे पुट किया है y ओवर l, तो यहां से y निकाल लेना है। l क्या हो रहा है डिवाइड, इधर क्या हो गया बेटा मल्टीप्लाई, d क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर क्या हो गया डिवाइड। अब ये डिस्टेंस आया फ्रॉम द सेंट्रल स्पॉट। अब ये कौन सा पॉइंट है, ये m नंबर ऑफ पॉइंट है, इसलिए y m कहते हैं। अगर ये पहला ब्राइट स्पॉट होता यहां पे स्क्रीन पे तो y1 आता, अगर दूसरा होता y2 आता। तो हमने यहां पे जर्नल फार्मूला बना रहे हैं, इसलिए हम ym की बात की है। ये कोई पॉइंट भी हो सकता है आपके पास। फॉर डार्क, डार्क में क्या होता है, सिर्फ जहां पे m आ रहा है वहां पे m प्लस 1/2 कर देंगे, क्योंकि उनका पाथ डिफरेंस आपके पास लैम्डा बाय 2 के मल्टीपल के बराबर होता है। तो उसके लिए भी आप दोबारा से यहां पे पुट कर सकते हैं, आपका फॉर्मूला यही बनेगा। क्लियर? लास्ट पॉइंट है बेटा कि डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, कि दो ब्राइट और डार्क, ये देखें ये दो ब्राइट है, इनके दरमियान फासला कितना है, ये दो ब्राइट है, इनके दरमियान फासला कितना है, ये दो ब्राइट के दरमियान फासला कितना है, इन दो के दरमियान कितना है, क्योंकि दो के दरमियान सेम रहेगा आपके पास पाथ डिफरेंस, तो वही हम निकालेंगे यहां पे। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास पहला पॉइंट है ym, वो क्या होगा m लैम्डा l बाय d, दूसरा है ym प्लस 1, उससे नेक्स्ट वाला m प्लस 1 ही होगा ना। जिस तरह लेट्स सपोज कि मैं नंबर ले रहा हूं 2 से नेक्स्ट क्या होगा 3, तो 3 को बेटा आप लिख सकते हैं 2 प्लस 1, तो मतलब एक 2, एक नेक्स्ट क्या होगा 2 प्लस 1। इसी तरह अगर पहला m है तो नेक्स्ट क्या होगा m प्लस 1।
तो ये उससे वेरी नेक्स्ट है, कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस है। अब मुझे क्या करना है, मुझे डेल्टा वाई निकालना है, इनके दरमियान डिफरेंस कितना है दो के दरमियान। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि आपके पास दो नंबर है, एक है 15 एक है 10, तो उनके दरमियान कितना डिफरेंस है, आप कहेंगे 5। तो कैसे निकाला आपने, ग्रेटर वैल्यू पहले रखते हैं, स्मॉलर वैल्यू बाद में रखते हैं। 15 माइनस 10 किया, 5 आ गया। सेम यहां पे, ये यहां पे ग्रेटर वैल्यू है, ये यहां पे स्मॉलर वैल्यू है, तो डेल्टा वाई क्या होगा, ग्रेटर माइनस स्मॉलर। m प्लस 1 लैम्डा एल बाई डी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जब m से करेंगे तो m लैम्डा एल बाई डी, जब 1 से करेंगे लैम्डा एल बाई डी। तो ये इधर वैल्यूज प्लेस कर देंगे, तो क्या होगा बेटा देखिएगा, डेल्टा वाई, इसकी वैल्यू क्या आपके पास, m लैम्डा एल बाई डी, लैम्डा एल बाई डी, ये माइनस y m की वैल्यू क्या आपको बेटा, m लैम्डा एल बाई डी। अब देखें ये टर्म प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों सेम है, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएगी बेटा, कैंसिल। तो मेरे पास फॉर्मूला आएगा डेल्टा वाई लैम्डा डी लैम्डा एल बाय डी। तो ये बेटा मेरे पास एक जर्नल फॉर्म बन गई है फ्रिंज स्पेसिंग। अब ये ब्राइट के लिए भी यही है, मैंने यहां पे जो फॉर्मूले इस्तेमाल किए वो ब्राइट वाले किए, तो ब्राइट के लिए हमने निकाल दिए, आप डार्क के लिए भी निकाल सकते हैं और वो भी यही आएगी। क्यों यही आएगी, देखें फाइनल फार्मूले में कहीं पर m का तस्करा नहीं है, नंबर्स यहां से एलिमिनेट हो गए हैं, मतलब फ्रिंज स्पेसिंग आपके पास इंडिपेंडेंट है नंबर पे, तो इसलिए ब्राइट और डार्क के दरमियान जो डिस्टेंस रहेगा बेटा वो हमेशा सेम रहेगा। जब भी दो कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क की बात करेंगे, बोथ आर इक्वल डिस्टेंस टू, क्लियर। अब ये डिस्टेंस फ्रिंज स्पेसिंग जिसे कहते हैं कि ये किन चीजों पर डिपेंड करते हैं, तो देखिए इसका फॉर्मूला हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फ्रिंज स्पेसिंग आपके पास वेवलेंथ के डायरेक्टली है। अगर आप वेवलेंथ को इंक्रीज करेंगे तो दो ब्राइट या डार्क के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। सेम ऐसी डेल्टा वाई डायरेक्टली है, लेंथ क्या थी, ये आपके पास स्लिट और स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस था, इसके भी डायरेक्टली है। अगर इसको बढ़ाएंगे तो स्पेसिंग बढ़ जाएगी, अगर कम करेंगे स्पेसिंग कम हो जाएगी। और यहां पे डेल्टा वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, तो स्लिट के दरमियान फासला है, अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएंगे स्पेसिंग, अगर इसको कम करेंगे तो स्पेसिंग बढ़ जाएगी। तो ये था बेटा आपके पास यंग्स एक्सपेरिमेंट, जिसमें आपने ये साबित किया कि लाइट विल बिहेव एज अ वेव, द प्रोसेस दैट यूज्ड बाय द यंग्स, दैट प्रोसेस नेम इज इंटरफेरेंस। होप सो बेटा आपको समझ आया होगा। बहुत जल्द नए लेक्चर में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।